बच्चों, आज मैं आपको जीके का पार्ट 6 पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्योग्राफी के लिए रामबाण है बच्चों। ज्योग्राफी जिनका तैयार नहीं है तो बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, एकदम सब कुछ तैयार हो जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो। तो आइए बिना किसी देर के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफस मतलब होता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं। अब देखिए इसके फादर कौन है, जनक कौन है, पूछा जाएगा कि भूगोल के जनक कौन है, तो बताइएगा इरोटेस्थनीज। कौन है बच्चों? इरोटेस्थनीज, याद रहेगा। इतिहास के फादर हेरोडोटस, इतिहास का जनक हेरोडोटस, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक से समझिए। ग्रह किसे कहते हैं, जो ये मैंने टॉपिक डाला है आपको समझाने के लिए। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानेट। क्या कहते हैं बच्चों? प्लानेट, है ना। तो ग्रह क्या होते हैं? तो कहेंगे कि वे आकाशीय पिंड या वे हेवनली बॉडीज, इंग्लिश में बोलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, उपग्रह क्या होते हैं? तो जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। जैसे पृथ्वी ग्रह है, उसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट है। सौरमंडल, सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं बच्चों। सौरमंडल क्या है? तो कहेंगे आप कि सूर्य तथा ग्रह सहित जितने आकाशीय पिंड हैं उनको मिलाकर जो बनता है मंडल, उसको बोलते हैं सौर मंडल, है ना। उसमें क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड सब आ जाते हैं बच्चों। और सौर मंडल का मुखिया होता है, जो हेड होता है, कौन होता है? सूर्य होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा एक एक टॉपिक पर। अभी मैं सूर्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। छोटे छोटे पॉइंट है, समझ लीजिए, ये बहुत ही परेशान करते हैं। क्या है ये? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स, ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा में घूमते हैं, है ना। वे आकाशीय पिंड जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उल्का, जिसको अंग्रेजी में मेटियोर्स कहते हैं, उल्का कुछ ऐसे पिंड जो आकाश में प्रकाश की तरह दिखाई देते, प्रकाश की एक किरण के रूप में दिखाई देते हैं और बुझ जाते हैं, ठीक है ना, उसको उल्का कहते हैं। उल्का पिंड क्या है? तो जो जलते हुए आते हैं प्रकाश के, जो गोले के रूप में आते हैं, प्रकाश के गोले, और पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनको बोलते हैं उल्का पिंड, है ना। ध्यान दीजिएगा, उल्का पिंड को फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार भी कहते हैं, याद रखिएगा। धूमकेतु, कॉमेट्स या पूछल तारा, अब ये क्या होते हैं भाई? तो इन्हीं ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों से जो कण निकलते हैं और उनका पूंछ होता है, पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है प्रकाश के रूप में, उनको क्या बोलते हैं? धूमकेतु या इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। और मैंने लिखा है यहाँ पूछल तारा, याद रखिएगा। तो ये मैंने चर्चा करके बता दिया। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम आती हैं और बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ते हैं सूर्य के बारे में विस्तार से। सूर्य क्या है बच्चों? सबसे पहले समझिए कि सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है बच्चों? एक स्टार है। क्या है बच्चों? सन इज स्टार, याद रहेगा। तो सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम, बोलिए, जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य किससे बना होता है? बोलिए, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा कि सूर्य किससे बना होता है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, याद रहेगा। सूर्य सौर मंडल का मुखिया होता है, अभी मैंने बताया था ऊपर। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? हेड कौन होता है? सूर्य।
एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और यहाँ मैं ट्रिक से, देखिए ट्रिक उसी को समझ में आएगा जिसको बेसिक तैयार रहेगा बच्चों। तो बेसिक चीज़ एकदम तैयार कर लीजिए, है ना। तो सूर्य से याद रखिएगा, यहाँ भी देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी, है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, मान लीजिए 15 करोड़ किलोमीटर, याद रहेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर आता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। अब देखिए यहाँ सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब अकॉर्डिंग टू सन डिस्टेंस, मतलब सूर्य के दूरी के अनुसार जो प्लैनेट्स हैं उनका क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, पहला है बृहस्पति, उसके बाद शुक्र का नंबर आता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अंग्रेजी में मैंने लिखा है ताकि आपको कहीं से कोई समस्या ना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों या यूपी बोर्ड वाले बच्चे हों, किसी भी चीज़ को लेकर परेशानी ना हो आपको। अब देखिए ये चीज़ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ट्रिक से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा है, ट्रिक याद रखेंगे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अब देखिए ना, माई से क्या हो गया? माई से एम, माई में एम जो है, एम से हो गया मरकरी, मरकरी मतलब बुध, है ना। भी से वेनस, वेनस मतलब शुक्र, है ना। यहाँ भी मैंने लिखा है, देखिए एकदम विस्तार से लिखा है मैंने, आपको डाउट नहीं होगा। ई से क्या? एफिशिएंट से ई जो है अर्थ, मदर में एम है मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, है ना, सैटर्न मतलब शनि, यू से यूरेनस अरुण, एन से नेपच्यून वरुण। देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है, तो समझ में आ गया कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू सन पूछा जाए कि पहला प्लैनेट का नाम बताइए, तो सीधे सीधे ट्रिक याद रखेंगे। पहला पूछा जाए या लास्ट पूछा जाए या कहीं कोई पूछा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, कुछ भी पूछा जाए बता देंगे आप, है ना। पहला कौन हो गया? मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, तीसरा नंबर पर अर्थ आता है, चौथे पे मार्स। अब चलिए, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सबसे छोटा प्लैनेट क्या है? मरकरी है। और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो जुपिटर, याद रहेगा, है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट क्या है? मरकरी। और सबसे बड़ा जुपिटर, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों। और मैं कैसे आपको समझाऊं, आपको यकीन तब होगा जब अपने आप को चेक करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, हाँ, एग्ज़ाम देंगे, पेपर को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा सर ने क्या कहा है। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और टीचर भी स्टूडेंट होता है जीवन भर, क्योंकि सीखना रहता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। बुध, जिसको मरकरी कहते हैं, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? 88 दिन। बोलिए, 88 दिन में बुध क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। यह और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब पूछा जाएगा सूर्य कितने दिन में चक्कर लगाता है सूर्य का? 88 दिन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 88 दिन में सूर्य एक चक्कर, सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन? बुध। याद रहेगा? नहीं समझ में आया? बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 88 दिन। सबसे कम समय में यही चक्कर लगाता है, देख लीजिए। कौन? बुध। क्यों? सबसे नज़दीक है। आप बताइए, ये सर्किल है तो जो सर्किल के पास रहेगा वो जल्दी घूम जाएगा ना, सीधी सीधी बात है। यह बुध, बुध के बारे में और जान लीजिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या कि बुध जो है सूर्योदय के 2 घंटे पहले दिखता है। सूर्योदय मतलब सनराइज, सूर्योदय, सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय के 2 घंटे पहले दिखता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्योदय के 2 घंटे पहले दिखता है? क्या बताएंगे? बुध, मरकरी। मरकरी के बारे में ये फैक्ट मैंने बता दिया। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बोलिए, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? तो मरकरी, मतलब बुध। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एकदम मेरा लेक्चर सुनिएगा, याद हो जाएगा एकदम, आप विश्वास हो जाएगा आपको। शुक्र, शुक्र को वेनस कहते हैं। याद रखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वेनस से। देखिए कैसे, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी कहा जाता है। अब बताइए, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को या वेनस को अंग्रेजी में। भगनी किसे, पृथ्वी का भगनी किसे कहा जाता है? वेनस को। याद रहेगा। सांझ और भोर का तारा,
है, इंग्लिश में बोलेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? वेनस को या शुक्र को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यह सबसे, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र, याद रहेगा। और सबसे गर्म गर्म कौन ग्रह है? शुक्र। अब इसे देखिए 5-6 क्वेश्चन यहीं से बन गया, और जब लिखेंगे ना क्वेश्चन बनाकर बहुत सारा इसका मिलेगा क्वेश्चन आंसर। इसका आकार, शुक्र का आकार, घनत्व और व्यास। आकार मत जानते हैं, साइज। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, और व्यास को डायामीटर कहते हैं। पृथ्वी की तरह है ना। अच्छा अब बताइए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि बताइए वेनस को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से जवाब देंगे कि पृथ्वी के जितना पृथ्वी का आकार है, डेंसिटी है और डायमीटर है, उतना ही शुक्र का है, वेनस का है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या भगिनी कहा जाता है। अब याद रखिएगा एक और फैक्ट यहाँ से, इसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखिएगा, कोई सैटेलाइट नहीं है शुक्र का। वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, याद रखिएगा। चलिए पृथ्वी, अब आते हैं पृथ्वी पर, अर्थ। पृथ्वी पर 71% जल, कितना परसेंट जल है? वाटर है 71%, 29% लैंड है, जमीन है। 71% वाटर, 29% लैंड है, याद हो गया। इसे नीला या अद्भुत ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट या वंडरफुल प्लैनेट कहते हैं, याद रखिएगा। नीला या अद्भुत, तो ब्लू या वंडरफुल या यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक प्लैनेट किसे कहते हैं? यूनिक प्लैनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि इसी पर जीवन संभव है, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है बच्चों, ठीक है ना, प्राणवायु यहीं पर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पृथ्वी के बारे में और जान लीजिए। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? स्टार कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से दूरी कितनी है? याद रखिएगा 4.22, 4.22 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 16 किलोमीटर, 10⁻16 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर, याद रखिएगा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? अब किलोमीटर पूछेगा तो नहीं बता देंगे, ऑप्शन में अगर आ गया किलोमीटर तो क्या करेंगे? ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 16 किलोमीटर, 10⁻16 किलोमीटर। आ गया कि नहीं समझ में? तो आप इसको किलोमीटर बदल लीजिएगा, यहाँ 10⁻16 लगा लीजिएगा, किलोमीटर में हो जाएगा ना। पूछा जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है, तो 4.22 इंटू 10⁻16 किलोमीटर, या प्रकाश वर्ष में या लाइट ईयर में, यही लिख दीजिएगा, बस याद होना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए, हो जाएगा ना। साइरस डार्क स्टार कहते हैं, साइरस को डार्क स्टार भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो रात में सबसे चमकीला दिखता है, याद रखिएगा। ये जितना महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा है, बहुत मेहनत लगा है बच्चों, और ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ विजय हासिल करें और आप सर्विस प्राप्त करें, है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेहनत से पढ़िए आप भी, ठीक है ना। तो मेहनत करिए, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। साइरस पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष, अब आपका चाहें तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 9 × 10 के पावर 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रात में सबसे चमकीला दिखता है। रात में सबसे चमकीला कौन दिखता है? साइरस, जिसको डार्क स्टार भी कहते हैं। आपको पता है? नहीं पता है? नहीं पता जान लीजिए, पता है तो अच्छी तरह और जान लीजिए। मंगल के बारे में आते हैं। मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं बच्चों। मंगल को लाल ग्रह, अंग्रेजी में रेड प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहा जाता है लाल ग्रह, जानते हैं? कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड के वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है, इसलिए लाल ग्रह इसे कहा जाता है। लाल ग्रह लोग जान जाते हैं क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो ये भी मैंने बता दिया है कि आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या है, ये लाल दिखता है, इसलिए मंगल को, मार्स को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 सैटेलाइट हैं,
उपग्रह हैं, यहाँ लिखा है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मंगल के कौन कौन उपग्रह हैं? 2 हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। फोबोस किसका उपग्रह है? तो बताएंगे मंगल के। मंगल का उपग्रह का नाम फोबोस और डिमोस। याद हो गया ना? मंगल पर स्थित ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी वाल्कानो है जिसका नाम है ओलिपस मेसी। क्या नाम है बाबू बच्चों? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी याद रहेगा, ओलिपस मेसी, ठीक है। और मंगल ग्रह पर एक माउंटेन है, पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट आप बार बार पढ़िएगा, दोहराइएगा, और आपके लिए ये एसएसटी में इतना बढ़िया से तैयार कर दो, जीके जीएस, कि आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। जीएस के लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने बना रखा 9th-10th का, उसमें सारा क्वेश्चन वही बनता है बच्चों। फिर से आपको मैं तैयार कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बस, थैंक यू सो मच।